जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जुलाई की 3, 2022। कल होगा यूएस का इंडिपेंडेंस डे। तो आज से मैं शुरू करने लगा हूँ नया समझ लें सीज़न, जिसका नाम होगा टूर डी ह्यूस्टन। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है आपको कि आपको डिफरेंट इलाकों के मैं टूर करवाऊँगा, साथ में कमेंट भी होगी ऑफ कोर्स, और बताएंगे क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पे, और खाने की जगह, मशहूर स्ट्रीट्स, और उसके बारे में कुछ बताएंगे ब्रीफली जो हमें पता है। और काफ़ी का नहीं पता होगा तो वो फिर हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी मशहूर स्ट्रीट है। मशहूर स्ट्रीट इस लिहाज से है, देसियों के लिहाज से। अगर कोई भी देसी होगा, इंडियन होगा, पाकिस्तानी होगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इस स्ट्रीट का पता ना हो। ठीक है, समझ लें कि ये आपने कुछ खाना है हलाल, आपने कोई गोश्त लेना है, आपने ग्रोसरी करनी है हलाल टाइप की, दालें शालें हैं, मीट हो गया, कीमा हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी आपको इसी स्ट्रीट से, रोड से मिलेंगी। और भी हैं काफ़ी जगह, लेकिन ये एक बड़ी मेन है। इसका नाम है हिलक्रॉफ्ट। काफ़ी लोग जानते होंगे, मेरे कुछ व्लॉग्स में जिक्र भी शायद आया हो। तो इधर स्ट्रीट पे जो है अरबी रेस्टोरेंट्स, इंडियन, पाकिस्तानी भी, मिठाइयाँ, बर्फ़ी, जलेबियाँ, समोसे, पकोड़े, आइसक्रीम, कुल्फ़ा, फलूदा, दूध, इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो अभी मैं अपने अपार्टमेंट से निकला हूँ। निकल के मैंने राइड किया 2 दफ़ा, और अब जो मेरे सामने स्ट्रीट आप देख रहे हैं, मैं इशारे पे खड़ा हूँ जिस पे आपको शायद दूर नज़र आ रहा हो, इशारे के ऊपर वेस्ट हाइमर। ये समझ लें आप लाहौर की माल रोड है। ठीक है, ये हमारे ह्यूस्टन की बड़ी मेन रोड है। ये डाउनटाउन से शुरू होती है मेरे राइट साइड से, काफ़ी दूर से, और लेफ़्ट जाती है वेस्ट की तरफ। यानी कि मेरे राइट पे मेरे ईस्ट है और लेफ़्ट पे वेस्ट है। और सूरज भी गुरूब हो रहा है। तकरीबन 8 बजने वाले हैं, 8:15 तक ये शाम हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 15-20 मिनट में इस व्लॉग को कंक्लूड कर लूँ। तो आज हिलक्रॉफ्ट देखेंगे, साथ मेरी कमेंट्री होगी, और उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ, ये ज़हन में रहे कि यहाँ पे रवाज ये है यूएस में और वेस्ट में कि जब इशारा लाल होता है तो लोगों ने खड़ा होना होता है। ठीक है ना, तो लाल पे आप क्रॉस नहीं करते। रवायत है यहाँ पे यूएस में, पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आप लाल पे खड़े होते हैं, और जब सब्ज़ होगा तो फिर चलेंगे आप। और ये आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने कहा है सूरज गुरूब हो रहा है, तो गोल्डन लाइट का भी आपको टच आ रहा होगा, जिनको अंदाज़ा है फोटोग्राफी का। तो इशारा खुल गया मेरा। अब मैं रिम के यहाँ से राइट लूँगा वेस्ट हाइमर पे, सॉरी लेफ़्ट लूँगा, और ये 2 या 3 इशारे छोड़ के इसी रोड को, वेस्ट हाइमर को क्रॉस करेगी हिलक्रॉफ्ट। इशारा भी बंद हो गया। वो चीता देखा आपने मेरे राइट साइड पे, वो निकल गया लाल इशारे पे, बिल्कुल लाल हुआ था और निकल गया। जो कि रेयर है ऐसे चवल लोग। रेड के बाद ऑब्वियसली जब आप ग्रीन होता है तो ग्रीन से बाद येलो होता है। येलो जो सिग्नल है वो कुछ सेकंड के लिए रहता है। येलो ऑफ कोर्स हर जगह ऐसे ही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस रोड की स्पीड लिमिट क्या है। जितनी स्पीड लिमिट बढ़ती जाएगी उसका भी ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। मसलन अगर किसी रोड की स्पीड लिमिट 40 है तो उसका जो येलो की ड्यूरेशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 सेकंड है फॉर एग्जांपल। तो अगर 60 है किसी की लिमिट, तो उस पर जो येलो होगा वो शायद 4 सेकंड हो या 5 सेकंड हो। लिमिट बढ़ती जाती है, येलो की बढ़ती जाती है। फिर आपने वो उसको बेसिकली अंदाज़ा लगाना होता है, एंटिसिपेट करना होता है कि अच्छा येलो हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं निकलूँ कि ना निकलूँ। बेहतर होता है कि आप रोक लें, लेकिन लोग कुछ जिनकी हैवी गाड़ी हैं वो निकाल लेते हैं। तो एनीवेज, तो ये अगला इशारा आ गया,
ये भी इत्तेफाक से रेड हो गया। अभी हिलक्रॉफ्ट तो नहीं आई, इससे अगला शारा हिलक्रॉफ्ट है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा गालबन, ये नया खुला है फादीज़ की ब्रांच यहाँ पे। ये भी एक अरेबियन मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है, हलाल। इसकी और भी 2-3 ब्रांचेज़ हैं, तो यहाँ पे भी खुली है मेरे घर के पास। इसके आगे जो नेक्स्ट ब्लॉक है बिल्डिंग्स का, उसमें एक और हमारा बड़ा फेवरेट रेस्टोरेंट है। इसका नाम है हाउस ऑफ कबाब। ये हम, क्योंकि मेरे घर के करीब है, तो हम शुरू से यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी हम इसको पसंद करते हैं। ये भी सेम अरेबियन है, चिकन कबाब और इस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अच्छी जगह ये भी, संडे को बंद होता है। ये जो सिग्नल है, ये है हिलक्रॉफ्ट का सिग्नल। ठीक, यहाँ से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा तो मैं हिलक्रॉफ्ट पर चढ़ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से राइट हो जाता तो वॉस होती। अब देखें, एक ही रोड के 2 नाम है। इसी इशारे के लेफ्ट साइड पे हिलक्रॉफ्ट, इशारे के राइट साइड पे वॉस। तो इत्तेफाक से सारे इशारे रेड मिल रहे हैं। चले, किस्मत है हमारी। तो एनीवेज, तो यहाँ से लेफ्ट होऊंगा तो हिलक्रॉफ्ट शुरू हो जाएगी। पहले देख लें आप, हिलक्रॉफ्ट के चौक पे ही वो सबवे है, वहाँ पे मेरे सामने। और खाने की जगह कौन सी है? यहाँ पहले CVS था मेरे पीछे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, वो बंद हो गया। अभी नया कोई स्टोर खुला। इसी के आगे जाएं 2 या 3 इशारे और तो वॉलमार्ट आ जाता है, वो भी है वहाँ पे। तो काफ़ी यहाँ पे स्टोर हैं, सस्ते भी। डॉलर स्टोर भी यहाँ पे है, जब हर चीज़ डॉलर की मिलती है। अब देख लें हमारे भाई, ये 2 मुंडा कुड़ी आ रहे हैं। ये जो लोग नए नए आते हैं यहाँ पे, उनको इशारों की बड़ी फिक्र होती है कि मेरे चलने वाला इशारा खुला कि नहीं खुला। बड़ी टेंशन होती है इनको। यहाँ से बता सकते हैं कि बंदे नए हैं कि पुराने हैं। तो ह्यूस्टन जो है, ये पैदल चलने वालों की जगह नहीं है, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है। ह्यूस्टन बड़ा है एक, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे पैदल लोग चलते हुए नज़र नहीं आएंगे। गाड़ियों भी होंगे या बस में ट्रेवल कर रहे होंगे। पैदल जो है वो बहुत रेयर है। जैसे मेरा लेफ्ट वाला इशारा खुलता है, अभी लेफ्ट वाला जो इशारा, ये भी डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट सिग्नल्स पे कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ पे लेफ्ट वाला जो है आपको यील्ड करना होता है। मतलब अगर ग्रीन है तो आप मुड़ जाएं यील्ड करके। कुछ है उसमें लिखा होता है कि आप नहीं मुड़ सकते, वहाँ पर स्पेशल लिखा होता है कि आप लेफ्ट, आपने ग्रीन पे ही मुड़ना है। तो ये भी रूल्स हैं आप जो हैं सिग्नल्स के, हर जगह पे एक ही तरह के नहीं हैं। तो आप अब ये, अच्छा मैं भूल ही गया। तो ये हिलक्रॉफ्ट स्टार्ट होगी हमारी सिग्नल से। तो ये मेरा पहला सिग्नल आ गया। यहाँ से मैं अगर लेफ्ट मुड़ता हूँ तो हमारा जो पोस्ट ऑफिस है US का, हमारे इधर का, मेरे इलाके का, यहाँ पे है। अब यहाँ से इस इशारे के बाद रेस्टोरेंट शुरू हो जाएंगे कुछ थोड़े थोड़े। सबसे पहला प्रॉब्ली, अब देख रहे हैं वो बावर्ची है। मैं यहाँ पे नहीं गया, इंडियन रेस्टोरेंट है बावर्ची के नाम से, और ये पिज़्ज़ा वाले के पीछे। उसके बाद है गार्सन, देख रहे हैं आप, ये एक ईरानी पर्शियन रेस्टोरेंट है। यहाँ हम शायद 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। तो ये है, यहाँ भी खा सकते हैं आप। और लेफ्ट साइड पे देखिए आप, वो मैंने अक्सर जिक्र किया है, हमारा बड़ा फेवरेट शॉर्मा किंग। ये है, शॉर्मा खाना हो आपने, वैसे चिकन खाना हो। ये भी एक अरेबियन प्लेस है, मेडिटेरेनियन, काफ़ी यहाँ पे अरबी वो है। और अब इसके बाद काफ़ी शुरू हो जाएंगे। अब देख रहे हैं मैं आपके कैमरे के तकरीबन 1 o'clock 2 o'clock पे एक अल मदीना ग्रोसरीज आएगी। ये बड़ी अच्छी जगह है, सुपरमार्केट है, हलाल कोई भी फूड, गोश्त, नान, कबाब, चिकन, लस्सी, जो भी लेना है अपने, दालें चालें, मसाले मसूले। और यहाँ से आपको रोटियाँ, पराठे यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसी के थोड़ा आगे इसी तरह का एक और स्टोर है जहाँ से हम शुरू से लेते थे, इंडो पा के नाम से। पहले वहाँ शुरू किया था, तब ये शायद नहीं था मेरा ख्याल है, फिर ये बाद में बना, यह हमने कभी गौर नहीं किया। तो ये 2 हैं मेन हमारे, जहाँ से हम
इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंने बताया रोटियां, नान, पराठे, कबाब शबाब फ्रोज़न, वो लेते हैं। ये जो अलमदीना है तो थोड़ा बेहतर है, बड़ा है, साफ़ सुथरा है, ज़्यादा इनके पास वैरायटी होती है। इंडो पार्क जो है वो इतना थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा मिसमैनेज भी है। मिसमैनेज तो नहीं है लेकिन उस तरह का नहीं है। लेकिन देखना ये बेवकूफ़ आदमी है, ये अक्सर लोग चबल होते हैं, उस तरफ से आ जाते हैं और ब्लॉक कर देंगे। भाई तू उधर से देख के आ, जाहिल। एनीवेज, तो ये अब ये आप राइट साइड पे मेरा जेरूसलम मीट्स है। यहाँ हम शुरू में रोटियाँ यहाँ से लेते थे, फिर यहाँ छोड़ दिया किसी वजह से। फिर मेरे ये लेफ़्ट साइड पे ये बड़ा सा खंबा लगा हुआ, मक्का लिखा हुआ ऊपर, इसका नाम इंडो पार्क भी था। तो यहाँ से लेते हैं हम, अभी भी वैसे है। रोटी छोटियाँ सेम है जैसे अलमदीना है, सेम ये है। ये थोड़ी सी छोटी जगह है, वो थोड़ा सा बड़ा है, 12 चीज़ें सेम है तकरीबन। यहाँ से हमारी शॉपिंग होती है। इस इशारे से लेफ़्ट मुड़ूंगा मैं तो यहाँ मेरा मैनुअल कार वॉश है, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी वॉश करता हूँ। आज ही मैंने वॉश करवाई है। और एक मज़े की बात यह है कि पहले $1 में आपको एक कॉइन मिलता था और 3 मिनट के लिए आप गाड़ी वॉश कर लें, जो 3 मिनट आप 3 मिनट में जो मर्ज़ी कर लें। अब उन्होंने डबल कर दिया, अब दोनों ने $2 कर दिए हैं। और बहरहाल जो है महंगाई हर जगह ही है। तो ये जो अब एरिया सारा, ये सारा मैक्सिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, थोड़ा लो एंड एरिया है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी चीप हैं, थोड़ी ड्राइविंग भी, जो यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं थोड़े थके हुए हैं। उस तरह हर चीज़ की क्वालिटी लो हो जाती है जब ऐसे एरिया में आते हैं आप। लेकिन बहरहाल देसी जो हैं वो देसी होते हैं। तो आज सारे इशारे बांधे मिल रहे हैं इत्तेफाक से। तो अब इस इशारे के बाद जो है ना, ये ढेर सारे खाने के रेस्टोरेंट्स हो गए, मिठाइयाँ, बेकरीज, हलाल, आइसक्रीम वगैरह जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे आगा जूस है, तो वो है। तो साथ साथ बता दूंगा, लेकिन क्योंकि गाड़ी में हूँ तो इसलिए शायद हर एक का नाम ना ले सकूँ। अभी स्टार्ट से देख लें आप, राइट साइड पे काबुल कुजीन है, यहाँ मैं नहीं गया लेकिन नाम से लग रहा है कि अफगान है कोई। तो बाहर ये जो मार्केट है, यहाँ राइट साइड पे आ रही है, इसमें बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट है हमारा, बड़ा पुराना। रमज़ान में यहाँ से पराठे लेते थे, साथ हॉट ब्रेड्स है, ये बेकरी है। लेफ्ट साइड पे राजा स्वीट्स है, मिठाइयाँ वगैरह। और फिर ये राइट साइड पे बिजी बॉय है, जहाँ मैं आप दोपहर को आया था, मैंने वीलॉग भी किया है। ये अच्छी जगह, ये भी खाना खाने वाली। अब इस इशारे से अगर मैं लेफ़्ट हो जाता वो टेस्ला के पीछे, तो यहाँ पे वो आगा जो बता रहा था मैं कि कुल्फ़ी फलूदा, वो वाला सारा सीन जो है यहाँ पे है। यहाँ पे और भी हैं कुछ एक दो रेस्टोरेंट्स। तो ये एरिया ही सारा देसियों का है, खाने, मिठाइयाँ, यहाँ कपड़े भी हैं, ख़वातीन के साड़ियाँ, वो सारा सीन भी है। इंडियन की ग्रोसरी भी है, जैसे वो सामने विशाला ग्रोसरी है। एक आगे भी है सुबलक्ष्मण ग्रोसरी इंडियन, वो भी बड़ी अच्छी। हम एक ज़माने में वहाँ से भी शॉपिंग करते थे, मसाले वगैरह दही पर। और यहाँ पे वेजी एक दो रेस्टोरेंट्स भी हैं इंडियन, क्योंकि वो वही खाते हैं, तो वो भी हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इंडियन, पाकिस्तानी यहाँ पे और अरबी बेशुमार एरियाज़ हैं खाने के। यहाँ पे ये आता है एक बीजान के नाम से, ये सामने लिखा हुआ है बीजान पर्शियन ग्रिल। ये भी नाम से लग रहा है आपको ईरानी पर्शियन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये भी अच्छा है। कबाब शबाब इनके अच्छे होते हैं। यहाँ भी हम आए हैं कुछ 2-3 दफ़ा, ज़्यादा आए हैं 4-5 दफ़ा। तो ये भी है। अच्छा, अभी हम ऑलमोस्ट हमने वो एरिया ख़त्म कर लिया जिस एरिया में वो एक हब है रेस्टोरेंट्स का। इस साउथ वेस्ट जो चल रही है, सामने पुल चल रहा है, इसके बाद जो है मेरा आजकल का फेवरेट जो है अफ़गान विलेज, वो भी अफ़गानी है ऑब्वियसली, नाम से लग रहा है आपको। तो वहाँ से चपली कबाब और ये बुलानी और काबली पुलाव वगैरह अक्सर मैं यहाँ से घर ले आता हूँ, या कभी वहाँ खा लेता हूँ, कभी घर ले आता हूँ।
यहाँ से काफ़ी बल्कि आज भी मैं लेके आया हूँ, अभी खाया नहीं है मैंने, रखा हुआ है, रात को खाऊँगा। चपली कबाब और चिकन कबाब विद राइस, वो है इस जाने के बाद है। तो इसके बाद फिर कुछ नहीं है, उसके बाद फिर ऐसे ही बिल्डिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स और ये वो नाम कभी उसके आगे इतना गए हैं मेरा ख्याल है। तो वही हमारी लास्ट, हमारी जो है ना, हमारी जो पहुँच है हिलक्रॉफ्ट पे खाने के मामले में, वहाँ ख़त्म हो जाती है अफ़गान विलेज पे। आपको दिखा दूंगा, मैं वहीं से यू करूँगा, उसी अफ़गान विलेज के जो पार्किंग लॉट है वहीं से यू करूँगा। अब ये देखें ना आप, अब आप जब आप इस लेन में होते हैं ना तो ये रिस्क होता है कि गाड़ी आप अगर लाइन लंबी हो जाए तो आपकी एक लेन ब्लॉक हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। एनी तो अब इस इशारे के बाद एक लेफ़्ट कट आएगा, तो वहाँ से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा, वो सीधा मुझे अफ़गान विलेज के गेट के सामने ले जाएगा। यहाँ भी कुछ होंगे, लेकिन वही है कि यहाँ कभी गए नहीं, बेशुमार होंगे, कोई इंडियन कोई पाकिस्तानी भी शायद होगा कदा। ये जो लेफ़्ट साइड पे मार्केट आ रही है मेरे, ये है जहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा, मतलब अभी नहीं आया होगा बस कैमरे का इतना वाइड एंगल नहीं है, लेकिन जब गाड़ी मुड़ेगी यहाँ से तो आपको सीधा बिल्कुल अफ़गान विलेज रेस्टोरेंट, बाहर अफ़गानिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है और आपको नज़र आ जाएगा। ये है जी हमारा आखिरी रेस्टोरेंट हिलक्रॉफ्ट पे। आगे मैं कभी गया नहीं, मे भी हूँ कुछ और देसी, लेकिन ये हमारा फेवरेट है और ये हिलक्रॉफ्ट पे आखिरी है। ये आप सामने देख रहे हैं अफ़गान विलेज रेस्टोरेंट, और यहाँ मैं रुकूंगा नहीं, मैं यहीं से वापस ले लूँगा। अभी इसी मार्केट में साथ इनके अफ़गान मार्केट भी है, साथ में चाय एंड पान भी है, यहाँ मैं कभी नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली वही है स्नैक और इस तरह की चीज़ें, हैंग आउट स्पॉट टाइप चीज़ है वो है ना। ये 2-3 है हमारे देसी मॉल। यहाँ से मैं जी अब वापस ले लूँगा हिलक्रॉफ्ट पे घर की तरफ। सूरज गरूब हो रहा है, भरपूर गोल्डन लाइट है, और बल्कि मेरे चेहरे पे भी अब गोल्डन लाइट पड़ रही होगी, मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत। वैसे पहले बड़ा हैंडसम हूँ, लेकिन चले ठीक है जी। ये कार वॉश है राइट साइड पे, वेंडीज़ फास्ट फूड है, फास्ट फूड की चेन है यहाँ पे। और वापसी मैं एक डिफरेंट रूट से जाऊँगा, हिलक्रॉफ्ट से नहीं जाऊँगा, वहाँ रश होता है। ये मेरा एक और रूट है, यहीं से मैं जब मैं यहाँ से लेता हूँ फूड अफ़गान विलेज से, तो मेरा जो वापसी है वो यहीं से होती है। ये फीडर है 59 का, ये जो साउथ वेस्ट है फ्रीवे, उसके साथ साथ एक फीडर रोड से कहते हैं। ये तकरीब ये हर हाईवे के साथ एक फीडर रोड होती है। अगर हाईवे ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, या कुछ काम हो रहा है या क्या मसला है, तो आप यहाँ से, या कोई और रीज़न जिन्होंने बंद की हुई है, तो आप फीडर ले सकते हैं। अब ज़ाहिर है फीडर पे सिग्नल्स होंगे, स्पीड लिमिट्स कम होंगी, हाईवे पे तो ज़ाहिर हाईवे होती है। तो ये होती, तो मैं 59 का जो फीडर है ये लेके तो सीधा जो चिमनी रॉक है जिसमें मेरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से मैं फिर लेफ़्ट ले लूँगा। तो झंडा देख रहे हैं कितना बड़ा है यूएस का। यहाँ पे शॉपिंग की जो गाड़ियों के जो है ना, ये जो हैं दुकानें, शोरूम टाइप कह लें आप, हाईवेज़ पे बहुत होती हैं, सारी हाईवेज़ पे ही होती हैं। साथ साथ आपको अब जाए 59 पे आपको बेशुमार ये कार शोरूम नज़र आएंगे, और दोनों तरफ रोड के चलते जाएंगे बेशुमार। आप देख रहे हैं मेरे 2 o'clock पे एक बिल्डिंग सी है, इसका नाम है विलियम्स टावर। इसके बारे में मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ये सुना है कि यूएस में डाउनटाउन के बाहर ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब इस पर रिसर्च मैंने की नहीं है, लेकिन जो सुना मैंने बता दिया। तो ये एक बिल्डिंग है हमारी। ये हम जब कोई नया बंदा आता है यहाँ पे यूएस में, तो हम कहते हैं यार तुम अगर गुम हो जाओ ना, तो चूँकि बड़ी बिल्डिंग है ये, इधर मूव करके चल पड़ो बस और वहाँ से फिर आप आ जाओगे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में।
ठीक है जी, तो ये हमारा टूर था आज हिलक्रॉफ्ट का, पहला टूर डी ह्यूस्टन। और ये भी देख रहे हैं आप, ये शेल का गैस स्टेशन है। तो गैस जो है तकरीबन 439 440 पर गैलन है आजकल यहाँ पे चूँकि गैस स्टेशन सारे प्राइवेटाइज्ड हैं, तो वो प्राइसेस जो हैं वो वेरी करती हैं। हर गैस स्टेशन की अपनी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी प्राइस लगाए। उसी फील्डर पे जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, रिम के तो ये आ गया मेरा चिमनी रॉक का इशारा। यहाँ से मैं लेफ्ट हो गया सीधा जो मेरे अपार्टमेंट की जो रोड है वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर मैं वहाँ से अपार्टमेंट, ये मेरे ऊपर जो है ये वही 59 जा रही है। इसी रोड को लेके हम, मुझे मैं अक्सर मैं जिक्र भी करता हूँ अपने व्लॉग्स में, शेवरॉन का, वो भी इसी हाईवे को या फ्रीवे कह लें उसको, क्योंकि फ्री होती है उसको फ्रीवे कहते हैं। टोल वे होती है, यहाँ पैसे देते हैं आप, ये फ्री है, इसको यूज़ करते हैं आप। शुगरलैंड जाने के लिए। तो जब इशारा खुलेगा मेरा तो मैं यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँगा। तो ये आगे चिमनी रॉक, कल नहीं हो, कल हम टूर कर लेंगे पोस्टो का, जहाँ हमारा ऑफिस भी है सोवट का। कुछ बड़ी शॉर्ट सी रोड है वो, वहाँ पे काफ़ी बैंक्स हैं, वहाँ पे काफ़ी होटल हैं, वो मैं आपको कल बता दूँगा। उसके पास जो जो मेन चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है जी, आज का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस अगले 5-1 मिनट में मैं उम्मीद है घर पहुंच जाऊंगा। इस वक्त बाहर 89 डिग्री फ़ारेनहाइट है। गाड़ी में मेरे में सेंटीग्रेड है नहीं, वरना मैं वही करता। पता नहीं 89 क्या बनता है, मेरे ख्याल अपर 30s में बनता होगा, 35-36 ऐसा कुछ होगा मेरा ख्याल है। ये जो मैं रोड को क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त इशारे पे, ये रिचमंड है। ये भी खासी लंबी, ये वेस्ट हैमर के पैरेलल चल रही है। यहाँ पे काफ़ी क्लब श्लब और ये फास्ट फूड हैं, काफ़ी सारे वो हैं। बस अब ये नेक्स्ट सिग्नल आएगा, वहाँ से मैं लेफ्ट हो जाऊँगा। ये जो मेरा अपार्टमेंट है इस रोड पे है, इस रोड का नाम है ग्रीन रिज स्ट्रीट, शायद लेन है। मैं इसकी बात कर रहा था, देखा ये जो सिग्नल है लेफ्ट वाला येलो ब्लिंक कर रहा है। अब इसका मतलब है कि येलो ऊपर लिखा भी हुआ है
कि अगर येलो ब्लिंक कर रहा हो तो ये फिर यील्ड का चक्कर है कि आपने जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसकी प्रायोरिटी है। अगर ट्रैफिक नहीं है, आपको मौका मिल गया, फिर आप येलो पे मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रीट आ गई। सॉरी, मैं इसको कह रहा हूँ ग्रीनरिज, ये विंसम लेना है। ग्रीनरिज उस दूसरी साइड पे है, ये विंसम लेना है मेरी। तो इस पे मेरा ये सारी लेन पे अपार्टमेंट्स ही हैं, बोथ साइड्स पे, दोनों तरफ। ये जो अब जो लेफ्ट पे आ रहा है ये मेरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो ये दोनों तरफ अपार्टमेंट्स हैं, बल्कि जो सामने रोड है उधर भी सारे अपार्टमेंट्स ही हैं। बेशुमार कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ा सा पुराना एरिया, ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अपार्टमेंट्स पुराने हैं यहाँ पे।